इससे पहले कभी इस तरीके से नहीं हुआ था। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोग थे उन्होंने कभी ये बात नहीं की थी। राणा सनाउल्लाह साहब, उनके मुंह से आपने ये बात सुनी, उनकी स्टेटमेंट है। राणा साहब एक ज़िम्मेदार पाकिस्तान की करंट गवर्निंग जो पार्टी है उसके मेंबर हैं, सही है। उसके अलावा ख्वाजा इजहार साहब, फैसल वाडा साहब, ये सारे लोग हैं, सही। ये सब आपके सामने, हम कहते हैं अच्छी बात है। जो बात आप कहना चाह रहे हैं हम इस पे हम 100% एग्री हैं। हम चाह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कि इस बार जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो बिल्कुल ऐसे ही आई हैं कि भाई नहीं आ रही। 27वीं अमेंडमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन से पहले तक बताया जा रहा था कि सिंध कार्ड खेला जा रहा है या लोगों को जज्बाती किया जा रहा है। ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं आ रही। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन जीता गया, विक्ट्री स्पीच में कहा कि 27वीं अमेंडमेंट आनी चाहिए। अच्छा, जिस बंदे ने अनाउंस किया, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा था? कोई ओहदेदार था? नहीं, वो एक वकील था, वकला रहनुमा था। उसे कैसे पता चला कि 27वीं अमेंडमेंट आ रही है? सही। और जैसे ही बार काउंसिल्स के इलेक्शंस में वो अपनी अक्सरियत हासिल करते हैं, फौरी तौर पे ये 27वीं अमेंडमेंट ले आते हैं। वो दूसरी चीज़ें भी, एनएफसी भी, 18वीं अमेंडमेंट भी लाना चाहते थे, लेकिन इशू ये हुआ कि उन्होंने बोला, जब लोगों का रिएक्शन देखा पीक पे, तो उन्होंने बोला पहले तो ख़ुद को सेव करो। मैं कहता हूँ आपकी ज़ुबान मुबारक हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो। लेकिन जिस तरीके से अंदिए दिए जा रहे हैं वो किसी भी तौर पे पॉजिटिव नहीं है। और इसमें हम क्लियर हैं कि अगर अभी से तनबीह और वॉर करने का मकसद ही ये है कि फैसल वावडा साहब हर दूसरे दिन वो तो कह ही है ना, 26 गुजर गई, 27वीं गुजर गई, 28वीं की बात करो, छोड़ो ये हो गया, सही है। तो इस सारी सूरत हाल में हम उनसे क्लियर मैसेज दे रहे कि ऐसा काम मत कीजिएगा कि फिर हमें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, फिर ना हमें कुछ और करना पड़े और हम सब आपको रोडों पे मिलें।